हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका पेपर फर्स्ट का ही कॉन्टिन्यूस टॉपिक है पैरामीशियम लोकोमोशन। इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे कि पैरामीशियम कैसे लोकोमोशंस करता है और इसमें शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन भी आता है आपके पास एग्जामिनेशन पे। लोकोमोशंस कहने का तात्पर्य यहाँ पे देखिए, पैरामीशियम की पूरी बॉडी में क्या पाए जाते हैं बेटा? लोकोमोटिव ऑर्गन क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। ठीक मतलब सीलिया कैसे होते हैं? हेयर के समान होते हैं, बालों के समान होते हैं यहाँ पर, जिनकी सहायता से ये तैरता है, मतलब सुगमता से जल में तैरता है। यहाँ पर मीन्स कह सकते हैं कि सीलिया इसकी लोकोमोटिव ऑर्गन है, जिसकी सहायता से तेजी से पानी में ये तैरता है और सीलिया की गति को कंट्रोल करके या किसी भी दिशा में तैरने में सामर्थ होता है। सीलिया की गति अगर गति के विपरीत दिशा में होने पर ये पीछे की ओर गति करता है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो लोकोमोशंस हो रहा है वो लोकोमोशंस टू टाइप का हो रहा है। एक हो रहा मेटाबॉली, ठीक, और यह बॉडी कॉन्ट्रिशन, और यह बाय द सीलिया। मेटाबॉली है क्या? जब कोई भी पैरामीशियम अपने शरीर को एक सक्रिय से मार्ग में क्या होता है, वो सिकोड़ लेता है। ठीक, और सिकोड़ लेता है और जैसे ही वो पैसेज से क्रॉस होता है वो फिर क्या होता है, वो एक नॉर्मल साइज में आ जाता है, यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक, अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी पैलिकल कैसी बेटा, मैंने पहले बताई थी, इलास्टिक होती है, लचीली होती है। तो उस लचीली पैलिकल के कारण पैरामीशियम अपने शरीर को सिकोड़ कर सक्रिय मार्ग से आसानी से क्या होता है, वो निकल जाता है। अरे समझने यहाँ पर क्लियर हो गया? तो इसमें जो काइनेटोडेस्मेटा पाए जा रहे हैं एंडोप्लाज्म में, वो भी सहायता कर रहे हैं। उनकी सहायता से भी ये क्या हो रहा है, अपने शरीर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने शरीर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकोड़ रहा है। तो जब सिकोड़ रहता है, जैसे ही वो नैरो पैसेज को, सक्रिय मार्ग को क्रॉस आउट करता है, बाहर निकलता है, तो वैसे वो फिर नॉर्मल साइज में हो जाता है। तो इसी टेम्परेरी चेंज ऑफ बॉडी शेप को ही बेटा हम लोग कह देते हैं मेटाबॉली कह देते हैं। क्लियर हो गया? अब सीलिया के द्वारा लोकोमोशन यहाँ पर, अब जो दूसरा लोकोमोशन है वो सीलिया। सीलिया क्या होता है? सीलिया जैसे ऑसिलेटम लाइक ए पेंडुलम। ठीक, मतलब कि प्रत्येक सीलिया 1 घंटे के पेंडुलम के भांति दोलन करता है। जैसे आपने घड़ी देखी होगी जिसमें कि पेंडुलम लगा रहता है यहाँ पर, तो उसका रोटेशन आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। जब उसको आप रोटेशंस देखेंगे यहाँ पर, तो उस रोटेशंस पे क्या होगा कि वो पेंडुलम क्या अपने सेंटर से लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर राइट से वापस सेंटर पे आता, फिर लेफ्ट से वापस सेंटर पे आता। तो इस तरह से इसका सीलिया भी गति कर रहा है। अब इस मूवमेंट पे जो सीलिया का जो पेंडुलम लाइक गति हो रही है, इस पे 2 फेज होते हैं। 2 फेज क्या होते हैं? एक इफेक्टिव होता है जिसे हम बैकवर्ड स्ट्रोक कहते हैं यहाँ पर, और दूसरा क्या होता है, वो रिकवरी होता है जो फॉरवर्ड स्ट्रोक कहलाता है यहाँ पर। अरे मतलब एक इफेक्टिव है, बैकवर्ड स्ट्रोक है, और रिकवरी की मीन्स वो वापस फिर अपने वही प्लेस पे आ रहा है। 1 से 5 पे गया तो फिर वो 5 से वापस किस पे आ रहा है? 1 पे आ रहा। तो ये रिकवरी हो गई या फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया, जो बहुत ही धीमे होता है प्रोसेस यहाँ पर। ड्यूरिंग द इफेक्टिव स्ट्रोक यहाँ पर, कि जो इफेक्टिव स्ट्रोक के समय जो सीलिया होते हैं, ठीक, वो थोड़े से कैसे होते हैं? टफ होते हैं, स्टिफ होते हैं। और स्ट्राइकिंग द वाटर लाइक एन ओर, मतलब ओर माने समझ गए, चप्पू की समान। मतलब ये चप्पू के समान पानी को पर पीछे क्यों कहते थे, या कह सकते हैं चप्पू के समान
पीछे की ओर पानी में थपेड़े मारते हैं, जिसके फलस्वरूप जो पैरामीशियम है वो तेजी से जल में क्या होता है, जल को ठेलता हुआ आगे की ओर वो बढ़ता है। यहाँ पर क्लियर हो गया? मतलब कि जो इफेक्टिव स्ट्रोक के समय जो सीलिया होंगे, कुछ झुका हुआ, कुछ बड़ा होगा, कुछ स्टिफ होगा यहाँ पर, ठीक, क्लियर हो गया। और चप्पू के समान पीछे की ओर पानी पे क्या मारता, थपेड़ा मारता, जिससे कि पैरामीशियम जल को ठेलता हुआ क्या होता है, वो आगे की ओर बढ़ता है। और वही रिकवरी स्ट्रोक देख लीजिए। रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है कि पुनः पहले की स्थिति में आ जाता है, पुनः पहले की स्थिति में। क्लियर? मतलब ड्यूरिंग द रिकवरी स्ट्रोक द सीलियम कर्ल्स, यहाँ पर लूजली होंगे, वहां पर रिलेटिव स्टिफ है, और ब्रिंग द सीलियम इनटू पोजीशन फॉर द नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक। भाई पेंडुलम होता है, वो क्या होता है, जब सेंटर से आगे की लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, फिर लेफ्ट से वो आएगा सेंटर की तरफ आएगा, तो वो उसका रिकवरी स्ट्रोक हुआ, क्योंकि वो आगे के लिए किसके लिए जा रहा है, राइट की तरफ मूव करने के लिए। वो नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक के लिए अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा वहां पे। यहाँ पर ये देखिए, आपको जैसे दिए दो यहाँ पे फिगर पे, एक इफेक्टिव स्ट्रोक है 1 2 3 4 5, ये इफेक्टिव स्ट्रोक हुआ। अब इसको वापस फिर 1 पे जाना, तो दूसरा देखिए फिगर दिया 6 7 8 9 10, क्लियर? तो ये रिकवरी स्ट्रोक हो गया, क्योंकि वो अगले के फिर किसके लिए जाना चाहता है, इफेक्टिव स्ट्रोक के लिए यहाँ पर। अरे और ये थोड़ा सा झुका रहता है, जो रिकवरी स्ट्रोक के समय सीलिया पूर्ण रूप से झुका रहता है। झुका रहने का कारण क्या होता है कि जिससे ये पानी की लहर में कम से कम रुकावट पैदा कर सके। क्लियर? भाई आप अगर देखेंगे जो मूवमेंट है यहाँ पर, कहते हैं ऑल द सीरिया ऑफ द बॉडी डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली। मतलब कि जो सीलिया है वो एक साथ गति नहीं कर रहे हैं, न ही स्वतंत्र रूप से गति करने पे यहाँ पर सामर्थ्य होते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया? यहाँ पर स्वतंत्र रूप से गति करने में क्या कहते हैं, सामर्थ्य नहीं होते हैं। तो जो एक लंबी अनुदैर्ध्य पंक्ति के सीलिया है, वो आगे से पीछे की ओर, आगे से फिगर पे देख रहे हैं, आगे से क्या हो रहा है, वो पीछे की ओर एक के बाद एक क्या हो रहा है, वो देखिए गति कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब है कि जो आगे वाला सीलिया है अपने पिछले वाले सीलिया से पहले गति करता, वे बिगिनिंग एट द एंटीरियर एंड प्रोग्रेसिव बैकवर्ड कह रहा है यहाँ पर। क्यों? एक ट्रांसफर पंक्ति के जो सीलिया होंगे वो सभी एक साथ गति करेंगे। देखिए ये फिगर दिया है, ये सेट 1 है एंड सेट 2, यहाँ पर 2 सेट दिए, ठीक, जो रिथमिक पैटर्न्स के मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर जो एक सेट है यहाँ पर, उसमें क्या है, सेट नंबर 2 पे सीलिया कैसे बैंड होते हैं, जबकि दूसरे में क्या है, वो स्ट्रेट होते हैं। क्लियर? और ये बाद में जो दूसरा सेट है वो कैसा हो जाता है, सेट नंबर 2 जहां पे बैंड था वो स्ट्रेट हो गया, जो स्ट्रेट था वो सेट नंबर 1 क्या हो गया, बैंड हो गया। अरे समझ? तो इस तरह से ये फॉर्मेशन कर रहा, मतलब सीलिया के आगे से पीछे की ओर जाने को ही स्ट्रोक कह रहे हैं। आगे से पीछे की ओर जाने को, आगे से कहाँ जा रहा बेटा, आप देख रहे जो बैंड है वो पीछे की ओर जा रहे हैं, इसी को तो स्ट्रोक कहते हैं। जिसके कारण ये क्या कर रहा है, मूवमेंट्स कर रहा है, ये गति कर रहा है यहाँ पर। क्लियर? अब जो ये स्विमिंग करेगा, यहाँ पे मोड ऑफ स्विमिंग होगा, द सीलिया अराउंड द ओरल ग्रूव आर लॉन्गर एंड बीट विग्रसली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, causing the anterior of animal to change direction abruptly। मीन्स यहाँ पर कहते हैं हाँ, एक चीज ये है कि इस प्रकार का जो गति होगा वेव लाइक गति होगी, वेव लाइक गति होगी,
मतलब कि जिसमें कि आगे वाला सीलिया अपने पिछले वाले सीलिया से पहले गति करता है, तो इसी को हम क्या देते हैं, मेटाक्रोनल रिदम क्या देते हैं, अनुक्रमिक लय कहते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आता है जो नेक्स्ट वन होगा, मोड ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग कैसे करता है? जो स्विमिंग करता है तैरते समय जो पैरामीशियम होगा अपने अनुदैर्ध्य अक्ष के चारों तरफ घूमता है। यहां पर ये देखिए फिगर पे दिख रहा है, मतलब कह सकते हैं जस्ट लाइक ए राइफल बुलेट, जैसे राइफल की बुलेट होती घूमती हुई जाती, उसी तरह पैरामीशियम क्या हो रहा, मूवमेंट कर रहा है यहां पर। भाई इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कहते हैं कि जो बॉडी सीलिया है यहाँ पर कुछ दाहिने को और तिरछी गति करते हैं यहाँ पर, कुछ लेफ्ट साइड, और कुछ क्या होते हैं वो राइट साइड करते हैं। अरे तो इससे क्या हो गया कि जो पैरामीशियम है वो आगे रिथमिक पैटर्न जो होगा वो लेफ्ट साइड से फ्रंट साइड में आ जाता है। भला आप कह सकते हैं कि कुछ सीलिया लेफ्ट साइड कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, राइट साइड मूवमेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो तिरछी गति कर रहा है यहाँ पर। वही देखिए कहता है, द सीलिया अराउंड द ओरल ग्रूव और द लॉन्गर वीड विग्रेसली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी कॉजिंग द एंटीरियर एंड ऑफ द एनिमल चेंज डायरेक्शन ऑफ बॉडी। एट द सेम टाइम द बीटिंग ऑफ सीलिया समवॉट ऑब्लिक टुवर्ड्स द राइट कॉजिंग द एनिमल रोटेट ओवर द लेफ्ट ऑन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मतलब ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमने लगता है। दिस वे एनिमल मूव फॉरवर्ड इन स्पाइरल कोर्स, यहाँ पे वृत्त के रूप में चारों तरफ वो क्या हो रहा, वो घूम रहा है। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ये दिख रहा फिगर पे यहाँ पर। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं कि तैरते समय जो पैरामीशियम होगा अपने अनुदैर्ध्य अक्ष के चारों तरफ घूमता है। अनुदैर्ध्य अक्ष के चारों तरफ वो घूम रहा है, ये एक्सिस है। इसका कारण क्या है कि इसके जो एबोरल सरफेस पे जो ओरल सरफेस के जो सीलिया होंगे वो अधिक तेजी से घूमते हैं। जब अधिक तेजी से घूमते तो जिससे यह आगे बढ़ने के साथ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेता है। यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेता है, तो इसीलिए ये अपने एक्सिस के क्या हो रहा है, चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर क्लियर हो गया। तो दिस वन योर इज लोकोमोशन इन पैरामीशियम इज द फिनिश। ओके।